आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, राइट। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। दिस इज मोस्ट अपडेटेड टॉपिक। मैं आपको बताऊंगा प्रेपोजिशन के किन किन सेक्शन से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगेगा तो ये प्री हो जाएगा, मतलब प्री होता है। तो देखो, एक शब्द के साथ 3 प्रेपोजिशन आ रही है, इसी को बोला जाता है वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन। Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। टॉपिक को शुरू करने से पहले लेट मी क्विक रिवाइज यू व्हाट वी हैव लर्न सो फार। अभी जस्ट नरेशन की सीरीज खत्म हुई है दोस्तों हमारी। लगभग 9 से 10 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ नरेशन के ऊपर, और एक प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया है मैंने, ताकि आपको एक आइडिया लग सके किस तरीके नरेशन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। दिस इज मोस्ट अपडेटेड टॉपिक एंड दैट इज एक्चुअली प्रेपोजिशन। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रेपोजिशन। आज इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बताऊंगा प्रेपोजिशन के किन किन सेक्शन से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे एसएससी की कितनी भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी CGL CPO MTS, ठीक है ना, या बैंकिंग एग्जामिनेशन क्यों ना हो, सभी एग्जामिनेशन में प्रेपोजिशन के कौन से सेक्शन से सबसे ज़्यादा एरर पूछी जाती है, आज उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो लेक्चर के बाद में आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि प्रेपोजिशन एक्चुअली है क्या, एक पैटर्न, और साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि प्रेपोजिशन के किस हिस्से में से सबसे ज़्यादा गलती आती है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे प्रेपोजिशन शब्द जो होता है दोस्तों, आपके सामने शब्द लिखा हुआ है प्रेपोजिशन, राइट। ये 2 शब्दों का मेल है, 2 शब्दों से मिलके बना है। एक होता है प्री और प्लस होता है पोजीशन, राइट। तो हमें क्या करना है, प्री मतलब पहले और फिर बताना आपकी पोजीशन। अब पहले किसके पहले पोजीशन बताना है, किसी भी आपके सेंटेंस में किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगेगा तो ये प्री हो जाएगा, मतलब पहले नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, पोजीशन बताता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। नाउन या प्रोनाउन से पहले प्री लग के ये नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताने वाले शब्दों को हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। ये कॉमन डेफिनेशन जो हम लोग बचपन से रटते हुए आए हैं, राइट, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, प्रेपोजिशन जैसे मैंने आपको कहा 2 शब्दों से मिलके बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थिति, राइट। इतनी बातें क्लियर। चलिए अब कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से प्रेपोजिशन इज द रिलेटिंग वर्ड। ये रिलेट करता है, एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करता है, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से रिलेट करता है। तो रिलेटिंग वर्ड इज कॉल्ड व्हाट, प्रेपोजिशन। बात समझ में आई। रिलेटिंग वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे, राम इज डैश द क्लास। अगर मैं यहाँ पर इन लगा देता हूँ तो इन क्या कर रहा है, राम की पोजीशन बता रहा है और राम को क्लास से रिलेट कर रहा है। तो देखो, क्लास आपका नाउन हुआ या नहीं, राम आपका नाउन हुआ या नहीं। तो पहले नाउन से पहले लग के, मतलब इस नाउन से पहले लग के प्री हो गया, और इस नाउन की क्या बता रहा है, पोजीशन, कि भैया ये नाउन कहाँ पर है, क्लास में। ठीक है ना, समझ में आया डेफिनेशन। प्रेपोजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी नाउन से पहले लग के प्री हो जाता पहले, और उससे पहले वाले नाउन की पोजीशन बताता है। या यूं कहें कि राम को क्लास से रिलेट कर रहा है, राम की पोजीशन कहाँ है, क्लास में। दूसरे शब्दों में दूसरा सेंटेंस देखो, मैंने लिखा बोतल इज ऑन द टेबल। बोतल कहाँ पर है, टेबल पर है। अब बोतल की पोजीशन कहाँ पर है भैया, टेबल पर है, ठीक है ना। तो ये पोजीशन दिखाने वाले शब्द हमारे क्या होता है, प्रेपोजिशन। आई होप ये बेसिक आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी। ये बेसिक तौर पे प्रेपोजिशन होती क्या है, किस तरीके से सेंटेंस में आती है, ये रिलेट करती है, नाउन को प्रोनाउन से रिलेट करती है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़े से हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। देखिए, वैसे प्रेपोजिशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो बेसिक प्रेपोजिशन जो होती है वो हम लोग जनरली स्पोकन में इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, और छोटी मोटी जो एग्जामिनेशन होती है उसमें भी बेसिक प्रेपोजिशन पूछ ली जाती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभार आ जाती है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 1-2 तो आ ही जाते हैं, राइट। लेकिन बेसिक जो मतलब जो छोटी एग्जामिनेशन होती है नेशनल लेवल की, उनमें ज़्यादातर पूछी जाती है ये बेसिक प्रेपोजिशन। तो बेसिक प्रेपोजिशन में वो तमाम प्रकार की मैं प्रेपोजिशन रखना चाहता हूँ जो हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। इन, एट, ऑन, ठीक है ना, ड्यूरिंग, बिलो, अंडर, विनीथ, अबव, अवर, है ना, ये तमाम प्रकार की प्रेपोजिशन होती है बेसिक। क्लियर इतना। तो इसमें ऐसा है, इन, एट, ऑन, इन टू, अपॉन, फ्रॉम, सीन्स, फॉर, अबव, ओवर, etc।
और एक वेरिएशन में रखा एडवांस प्रेपोजिशन का। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में भैया, यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। इस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस सेक्शन में ऐसा क्या है, देखो एडवांस प्रेपोजिशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ? 3 वेरिएशन है, 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगा समझाने के लिए कि आपको ध्यान में क्या रखना है। देखो एडवांस प्रेपोजिशन को मैं ये बोल सकता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रेपोजिशन बोल सकता हूँ, और बेसिक प्रेपोजिशन को मैं स्कूलिंग प्रेपोजिशन या फिर एकेडमिक प्रेपोजिशन भी बोल सकता हूँ, जो बोलचाल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एडवांस जो प्रेपोजिशन होती है इसके 3 वेरिएशन। सबसे पहला वेरिएशन आता है वर्ड्स विथ नो प्रेपोजिशन। अरे भाई हर शब्द के साथ प्रपोजिशन आए ऐसा संभव नहीं है, बस गलती यहीं से आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, वो उन शब्दों के साथ प्रपोजिशन लगा के देते हैं जिनके साथ प्रपोजिशन नहीं आती है। सर समझ नहीं आया, वर्ड्स विथ नो प्रपोजिशन, शब्द जिनके साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं। एग्जाम्पल के लिए सर बताया जरा, मैंने यहाँ पर लिखा एंटर, क्या लिखा? एंटर के साथ इनटू लगा के देते हैं। आई एंटर्ड इनटू द रूम, आई एंटर्ड इनटू द रूम, सी एंटर्ड इनटू द रूम। एंटर इज इक्वल टू कम इनटू, कम इनटू। एंटर अपने आप में क्या होता है? कम इनटू। जैसे बोलते आई केम इनटू द रूम, या तो आप बोल दो आई केम इनटू द रूम, या बोल दो आई एंटर्ड द रूम, ठीक है ना, या ऐसा बोल दो। तो एंटर के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती, हर बार हम लोग लगाएं जरूरी नहीं है। एंड डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब अबाउट यू, डिस्क्राइब के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता। डिस्क्राइब्ड हिम, आई डिस्क्राइब्ड हिम, डिस्क्राइब मी, डिस्क्राइब दिस चैप्टर। तो ये होती है वर्ड्स विथ नो प्रपोजिशन। जरूरी नहीं, लगता है ऐसे बोलचाल में आपको जरूर लगेगा कि इनके साथ प्रपोजिशन आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ग्रामेटिकली गलत है। तो इनके साथ हमको कोई प्रपोजिशन नहीं रखना। समझ में आ गया? वर्ड्स विथ नो प्रपोजिशन ऐसे शब्द जिनके साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सेक्शन है आपका वर्ड्स विथ फिक्स्ड प्रपोजिशन। ऐसे शब्द जिनके साथ में प्रपोजिशन फिक्स्ड होती है, दूसरी कोई प्रपोजिशन नहीं आती उनके साथ। वर्ड्स विथ फिक्स्ड प्रपोजिशन। सर कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, और इसके साथ हमेशा जो प्रपोजिशन आती है वो आती है विथ, कंप्लाई विथ, ठीक है ना। इनके साथ ऑन, एट कुछ नहीं लगा सकते हो, आपको इसके साथ किसका प्रयोग करना पड़ेगा? विद का ही प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरी प्रपोजिशन नहीं लगा हुआ। अगर पालन करने के सेंस में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कंप्लाई विथ होता है। बहुत सारी प्रपोजिशन होती है, स्टिक टू होता है, स्टिक के साथ टू होता है ना, अधेयर टू होता है, के साथ फिक्स्ड एक प्रपोजिशन आती है दूसरे, लाफ्ड एट, है ना, प्लीज्ड विथ। तो ये क्या होती है? फिक्स्ड प्रपोजिशन, जिनके साथ एक परमानेंट प्रपोजिशन होती है, दूसरी कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। समझ में आ गया? सेकंड कैटेगरी में कैसे शब्द आएंगे, इसमें कितने शब्द उनके हम लोग वन बाय वन चर्चा करेंगे। इसके अंदर ऐसे कितने शब्द आएंगे जो फिक्स्ड प्रपोजिशन किन किन शब्दों के साथ लगेगी, वो तमाम प्रकार की शब्दों की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। वो तमाम प्रकार की फिक्स्ड प्रपोजिशन की हम चर्चा करेंगे। और तीसरा वेरिएशन है भैया वर्ड्स विथ डिफरेंट प्रपोजिशन। वर्ड्स विथ डिफरेंट प्रपोजिशन मतलब शब्द तो एक दिया रहेगा, लेकिन उसके साथ अलग अलग प्रपोजिशन आ सकती है। और जब अलग अलग प्रपोजिशन आएगी तो हर शब्द का मतलब वहाँ पर अलग होगा, हर उस फिक्स्ड प्रपोजिशन का मतलब अलग होगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब सब जानते हैं, अंधा होता है, तो ब्लाइंड इन भी होता है, ब्लाइंड विथ भी होता है, और ब्लाइंड टू भी होता है। तो देखो एक शब्द के साथ 3 प्रपोजिशन आ रही है, इसी को बोला जाता है वर्ड्स विथ डिफरेंट प्रपोजिशन। शब्द एक लेकिन उसके साथ अलग अलग प्रपोजिशन। ब्लाइंड इन का मतलब होता है एक आंख से अंधा या काना, ब्लाइंड विथ होता है दोनों आंख से अंधा या काना, ब्लाइंड टू होता है किसी गलती को अनदेखा करना, मदर इज ब्लाइंड टू हर चिल्ड्रन, राइट। तो ये तमाम प्रकार के वेरिएशन हम लोग वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए चीज़ें इजी बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, इससे पहले आपने पढ़ा हो या नहीं बन पा रही है, ट्रस्ट मी गाइस, आई विल मेक यू इनकलकेट, आई विल मेक यू इनकलकेट, ठीक है ना दोस्तों। कोशिश करूंगा मैं आपके लिए आसान बनाने के लिए, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोजिशन। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे प्रपोजिशन समझ में आई होगी। और ये जो आपने हम लोगों ने लास्ट वाला जो सेक्शन देखा, इससे ज़्यादा गलतियाँ पूछी जाती है, राइट। दोस्तों एक रिक्वेस्ट, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।